नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर इस चैप्टर का। एल्कोहल तो अपन ने पहले वन शॉट में पढ़ लिया था। आज अपना वन शॉट नंबर 2 है जिसमें अपन फिनॉल एंड ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फिनॉल निर्माण। सबसे पहले पढ़ेंगे फिनॉल का निर्माण। फिनॉल का निर्माण उसमें पहला पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण। इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन पर SO3S लगाओ, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसकी क्रिया जब NaOS के साथ करवाते हैं, साथ में तापमान उस गर्म करके इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं NaOS के साथ, तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं इसको। जब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया H+ मतलब एसिड से करवाते हैं, तब जाकर क्या बनता है फिनॉल। इसको कहते हैं अपन फिनॉल। इसको क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर H2SO4 निकल जाता है और ONA जुड़ जाता है। ठीक है, O पर क्या है नेगेटिव और Na क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर दूसरा है डाईएजोनियम लवण से, इसको कहते हैं अपन एनिलीन। जब बेंजीन पर NH2 समूह जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं एनिलीन। जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दे, इसको क्या कहते हैं HNO2। सम्मिलित रूप से इसको HNO2 भी कह सकते हैं अपन। यहां फिर क्या कहे नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाने पर क्या बनता है, डाईएजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है, डाईएजोनियम लवण। इसको अपन कहते हैं डाईएजोनियम लवण। इस पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर N2 गैस N2 प्लस Cl जुड़ जाता है। ठीक है, जब डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया जल से करवाते हैं, किससे, जल से करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है OH समूह जुड़ जाता है और साथ में N2 गैस निकल जाती है प्लस HCl निकल जाता है। क्या होता है यहाँ पर, ये OH तो यहाँ पर जुड़ गए, ये HCl निकल जाता है और N2 गैस निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या बन गया फिनॉल। इसको कहते हैं फिनॉल। तो दो विधि होगी। तीसरी नंबर पर है बेंजीन से फिनॉल का निर्माण। जब बेंजीन को ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं परमाणविक ऑक्सीकरण, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर क्या बन जाता है बेंजीन। O यहाँ पर जुड़ जाता है ऑक्सीजन, तो जिससे क्या बन जाता है फिनॉल। जिससे क्या बन जाता है फिनॉल बन जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे हेलो एरिन से। हेलो क्या होता है, हेलो मतलब हेलोजन, जिसमें X बराबर हेलोजन को X से प्रदर्शित करा है, जिसमें X में क्या Cl है, Br है, I है, फ्लोरीन है वगैरह, ये क्या होते हैं हेलोजन आते हैं। तो इसमें मैंने एक उदाहरण ले लिया बेंजीन क्लोराइड। हेलोजन में कौन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। जब इसकी अभिक्रिया NaOH साथ में 623 केल्विन ताप और साथ में क्या दाब दे दे, कितना 300 ATM, या फिर सिर्फ ताप और दाब दे दे, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर सीधा OS नहीं जुड़वाना है। क्या है, अपन क्या करते हैं कि ध्यान में नहीं रहता है और सीधा OS जुड़ा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये NaO अटैक करेगा यहाँ पर और HCl निकल जाएगा। क्या है, HCl इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, ONA जुड़ गया। अब जब बाद में अब इस एसिड से अभिक्रिया करेंगे तभी फिनॉल का निर्माण होगा, तभी क्या होगा फिनॉल का निर्माण होगा, अन्यथा सीधा क्या होगा। अब ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दे दे कि NaOH की अभिक्रिया इससे करो ये ताप और दाब पर, तो अपन को सोडियम फिनॉक्साइड बनाना, ना कि फिनॉल। बाद में अगर एसिड दे तो अपन को फिनॉल का निर्माण करवाना है, जैसे अपन ने यहां पर ये पढ़ा है। ठीक है, अब फिनॉल निर्माण में 5वें नंबर पर है क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण करना। इसे कहते हैं क्यूमीन की, इसे कहते हैं क्यूमीन। जब क्यूमीन की अभिक्रिया O2 की उपस्थिति में और साथ में तापमान की उपस्थिति में करवाने पर क्या बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी कि इस S के बीच क्या है, दो O2 ऐड हो गए, क्या हो गए ऑक्सीजन ऐड हो गए दो, और S को ऐसे शिफ्ट कर देना अपन को। ये अपन को ट्रिक याद करनी है। ठीक है, इस O2 को इस S के बीच में डाल देना है, फिर क्या करना है यहां से इसको रिमूव कर देना। कब, जब
जब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को H प्लस और H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपन को क्या करना है, यहां से इसको ऐसे तोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, एक तो ये OH समूह क्या है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया OH समूह, और इसको कहेंगे अपन फिनॉल। और साथ में क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि O का ये बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन के साथ बना लेगा, तो इसको कहते हैं अपन एसीटोन। एसीटोन ये किसका भाग है, एक प्रकार से कीटोन है। क्या है, कीटोन। कीटोन में अपन क्या देखते हैं, R C डबल बॉन्ड O और R, मतलब CO के दोनों तरफ अगर कोई ग्रुप जुड़ा तो इसको कहते हैं कीटोन, ठीक है। इसको कहते हैं अपन फिनॉल। और ROS इसको कहते हैं एल्कोहल। फिनॉल और एल्कोहल में क्या है, यहाँ पर बेंजीन जुड़ा है, जबकि यहाँ पर CH3, यहाँ पर ऐसे कुछ समय जुड़े हुए बेंजीन ना जुड़कर, तो उसको क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो फिनॉल निर्माण की विधियां पूरी हो गई। अभी अपन पढ़ेंगे फिनॉल से किन किन का निर्माण होता है। फिनॉल से होने वाली रिएक्शन में पहला पढ़ेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या होता है, उसमें दो भाग हैं, ठीक है। एक पहला इसको कहते हैं फिनॉल। जब फिनॉल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट का मतलब हो गया तनु, तनु HNO3, तनु का मतलब हो गया इसमें क्या HNO3 की मात्रा कम है और जल की मात्रा क्या है, ज्यादा। और नीचे दे रखा है कि सांद्र HNO3, सांद्र का मतलब क्या हो गया, HNO3 की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा क्या है, कम है। तो यहाँ पर दो अलग अलग अभिक्रियाएं होगी डाइल्यूट और सांद्र में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब तनु लेते हैं तो क्या है, दो उत्पाद बनते हैं। इसको कहेंगे ऑर्थो प्रोडक्ट और इसको कहेंगे पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो और पैरा क्या होता है मैं समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये साइड होगी, ये दोनों साइड होगी ऑर्थो और ये साइड होगी इसकी पैरा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें HNO3 में क्या होता है, NO2 प्लस है वो अटैक करता है, क्या करता है, NO2 जुड़ता है, क्या जुड़ता है, NO2 प्लस जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो ऑर्थो पर जुड़ गया, एक क्या हो गया, पैरा पर जुड़ गया, मतलब दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो ऑर्थो पदार्थ प्राप्त होता है और एक क्या होता है, पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें से ज्यादा कौन सा होगा वो अपन देखते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या है, वो उत्पाद क्या बनेगा, मेजर। तो वो उत्पाद क्या है, मेजर। यहां पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON, इसके साथ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन और N मतलब नाइट्रोजन। इन तीनों में से कोई भी एक दिख जाए तो क्या होगा, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या है, ये पदार्थ क्या बनेगा, मेजर, और ये क्या बनेगा, माइनर। अगर ऑप्शन में इनमें से अलग अलग दे रखे हैं कोई ऑप्शन और पूछ ले कि निम्न में से कौन सा इस अभिक्रिया द्वारा बनेगा, तो अपन को ये टिक लगाना है। अगर दोनों है तो दोनों लगाने, अलग अलग दे दे तो अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, ऑर्थो को, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ऑर्थो को देना है, नहीं तो क्या है, पैरा को हमेशा मेजर मानना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर सांद्र लेंगे तो क्या है, 3 NO2 जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें जल की सांद्रता कम है, HNO3 की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए क्या है, ऑर्थो पर और पैरा पर 3 जुड़ गए, ठीक है। इसको कहते हैं अपन पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल की अम्लीयता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये किसमें, GOC1 में अपन पढ़ते हैं। तो ये हो गया नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब सेकंड नंबर पर है हेलोजनीकरण अभिक्रिया। जब फिनॉल की अभिक्रिया Br2 प्लस अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय कौन कौन से, CH2 CCl4, ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या जुड़ता है, Br प्लस ऐड होता है। कहां पर होता है, ऑर्थो और पैरा पर। अपने पीछे पढ़ा है कि कहां होगा, ऑर्थो और पैरा पर होगा। तो ये तो हो गया ऑर्थो उत्पाद, ये क्या हो गया, पैरा उत्पाद, ठीक है। अब इन दोनों में से मेजर कौन बनेगा, मतलब ज्यादा कौन से उत्पाद बनेंगे,
तो ज्यादा अपन ने पढ़ा है कि पहले देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो कौन सा बनेगा और, तो नहीं तो क्या बनेगा पैरा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, किस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, FON में, यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब ये क्या बनेगा माइनर और ये क्या बनेगा मेजर। अगर ध्रुवीय सॉरी अध्रुवीय की जगह ध्रुवीय विलायक दे दे, जैसे H2O दे दे Br2 + H2O, तो क्या है 3 ब्रोमीन ऐड होंगे, क्या होंगे 3 ब्रोमीन, और इससे क्या उत्पाद मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, और इसकी क्या है ये व्हाइट PPT बनेगी, व्हाइट ऑक्सीजन मिलेगा इसका, अपन को पता चल जाएगा कि अब क्या है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन गए हैं। तो ये होगी हैलोजनीकरण अभिक्रिया, जस्ट नाइट्रीकरण अभिक्रिया के समान है। नंबर 3 पे एस्टरीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है जब एसिड प्लस अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है एस्टर का निर्माण, और साथ में क्या है जल निकलता है, ये हो गया अपना एस्टर। ठीक है, एसिड मतलब RCOOS, कोई भी एसिड देते जैसे कार्बोक्सिल अल्कोहल अपन पढ़ा है कि ROS को कहते हैं अल्कोहल, तो क्या बनता है एस्टर बनता है, जिसमें क्या है RCOOR और साथ में क्या है जल निकलता है। फिर आता है एस्प्रीन का निर्माण, ये रीनीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नीट में बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्या है जब सैलिसिलिक अम्ल, इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, जब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, ये ग्रुप जिसमें भी दिखता है उसको कहते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, जब इस एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल से करवाते हैं तो यहां पर क्या है ये इतना भाग क्या है निकल जाता है, और ये भाग क्या करता है यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा एक तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये S ले रहा हूं। ठीक है, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, और साथ में क्या बन जाएगा यहां पर इसको कहते हैं क्यूमीन, क्यूमीन के साथ में क्या बनता है एसिडिक अम्ल बनता है, तो वो डैश डैश करके दे देगा कि क्यूमीन के साथ यहाँ पर ये क्या बनेगा ये सब दे देगा, और यहाँ पर देगा कि ये प्रोडक्ट क्या है तो एसिडिक अम्ल। तो एस्पिरिन में अपन ने पढ़ा था फिनॉल के साथ क्या बनता है एसीटोन, तो यहाँ पर क्या बनता है एसिटिक अम्ल बनता है। अभी अपन पढ़ेंगे राइमर टिमान अभिक्रिया, ये भी 5 स्टार है, नेम रिएक्शन है, जिसमें क्या है फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और साथ में कोई भी सार जैसे NaOH या KOH कुछ भी दे, तो क्या करना है इसको अपन को ट्रिक याद करनी है CSO समूह ऐड करना है, क्या करना है CSO, एक तो ऑर्थो पर ऐड होगा और एक क्या होगा पैरा पर। ठीक है, तो इसमें फिर देखना है कि मेजर कौन सा, इसको कहते हैं अपन सैलिसैल्डिहाइड, इसको कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, OS और CSO समूह जुड़ा हो तो इसको क्या कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, और साथ में इस ये कैसा हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, ये कैसा हो गया पैरा। अब अपन को देखना है कि कौन सा मेजर बनेगा, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक ही बात है यहां पर क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा माइनर। ठीक है, अब इसमें क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 दे दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर एसिड ऐड होगा, क्या होगा एसिड, ये समूह ऐड होगा। ठीक है, तो एक तो पैरा पर होगा और एक क्या होगा ऑर्थो पर, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पैरा, तो इसमें कौन सा मेजर बनेगा सेम ये मेजर बनेगा, इसको क्या कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और वो बनता है अपने, ये देख लो एक बार, अगर ये अपना फिनॉल ले दिया
साथ में यहाँ पर और तो पर कोई भी ग्रुप दे दे, जैसे CH3 दे दिया, और फिर कह दे कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म और साथ में NaOH दे दिया, ठीक है। इससे अभिक्रिया कराओ तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो अपन को ध्यान में रखना है कि पैरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर। तो ये क्या है, एक प्रकार से पैरा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर। अगर और तो पर कोई भी ग्रुप बना लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट अपन को मेजर बनेगा, और वो ऑप्शन पर क्या करना है, टिक करना है। तो फिनॉल से होने वाली अभिक्रिया अपने पढ़ ली। अभी अपन पढ़ेंगे आगे ईथर। फिनॉल से होने वाली अभिक्रियाओं में 5वें नंबर पर है कॉल्बे अभिक्रिया। जब फिनॉल की अभिक्रिया, पहले इसमें 2-3 स्टेप फॉर्म होती है ये अभिक्रिया। जब NaOH से कराते हैं तो अपन को पता है कि यहाँ क्या होता है, ONa जुड़ जाता है, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, CO2 से। CO2 से करवाते हैं तो यहाँ क्या है, एक H है, यहाँ बीच में क्या जुड़ जाता है, CO2, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, इसको तो कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर यहाँ क्या जुड़ जाता है, एसिड समूह जुड़ जाता है, यानी कि CO2 ऐड हो गया। फिर जब H+ से अभिक्रिया करवाते हैं तब यहाँ से क्या है, ONa हट जाता है और क्या, OS जुड़ जाता है। तो इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, आपने जस्ट पीछे पढ़ा है। सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। फिर है फिनॉल का अपचयन। जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धूल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, यहां से ये ZNO निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। अपचयन मतलब क्या, ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन निकल गया, ZNO बन गया, और पीछे क्या बच गया, बेंजीन। यहाँ पर H लगा हो या ना लगा हो, हर जगह H तो है ही, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। और फिर फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल की अभिक्रिया Na2Cr2O7 H2SO4, या फिर क्या, CrO2Cl2, इसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इनमें से किसी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल का क्या होगा, ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा, O का जुड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, O जुड़ जाता है, और इसको कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, इसको कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो फिनॉल से होने वाली अभिक्रिया आपने पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे ईथर। अब अपन पढ़ रहे हैं ईथर। ईथर क्या होता है, ROR, इस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, ठीक है। इसमें ईथर 2 प्रकार के होते हैं। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको R1 मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, R2 मान लेता हूं, ठीक है। अगर R1 बराबर है R2 के तो इसको कहेंगे सममित ईथर। क्या कहेंगे, सममित ईथर। सममित ईथर जैसे एग्जांपल CH3OCH3, तो ये क्या है, दोनों ग्रुप क्या है, समान है, इसका मतलब ये हो गया सममित ईथर। B नंबर पर अगर R1 बराबर नहीं है R2 के तो उसे कहेंगे अपन असममित ईथर। असममित ईथर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर तो मैं CH3 ले लेता हूं, R1 को, O CH2 और CH3, तो ये क्या है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, तो क्या हो गया, इसे कहेंगे असममित ईथर। और इसमें एक होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, OCH3, इसको कहते हैं अपन एनिसोल। क्या कहते हैं, एनिसोल। तो वो क्वेश्चन में दे दे कि इसकी अभिक्रिया एनिसोल से करवाते हैं, या एनिसोल की अभिक्रिया दूसरे किसी साथ दे दे, तो अपन को एनिसोल ध्यान में होना जरूरी है कि एनिसोल कहते हैं किसे। या फिर इसको मेथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं, इसको मेथॉक्सीबेंजीन, ठीक है। ईथर के निर्माण में पहला पढ़ रहे हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण मतलब जल हटेगा। एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब क्या करना है, H2O निकालना है। ठीक है, ये मैंने ले लिया एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH समूह होता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तापमान कितना हो, 170 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, ज्यादा या बराबर हो, तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन। इसे कहते हैं एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या बनेगी, एल्कीन। एल्कीन कैसे बनेगी, यहां से एक H निकल जाएगा, यहां से H और ये OH आपस में निकल जाएंगे, इसका मतलब जल निकल गया। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में जुड़ के क्या बना रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये बन गई एल्कीन। CH3 CH2 और OH। अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तापमान 140 डिग्री सेल्सियस दे दे, इसमें तापमान का रोल जरूरी है। ठीक है, याद रखना जरूरी है। ये भी क्या है, एक प्रकार से 5 स्टार हो गया। 140 डिग्री सेल्सियस दे दे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो इसमें 140 दे तो अपन को क्या मानना है, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे, जैसे CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 और OH हो गया। ठीक है, यहां से क्या निकालना है, जल निकालना है। ये जल निकल गया तो ये सिरा आपस में इससे क्या हो जाएगा, O से ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सममित ईथर बनेगी। क्या बनेगी, सममित ईथर। तो ये हो गया अपने एल्कोहलों का निर्जलीकरण। नंबर 2 पर है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये एक नया रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RONA मतलब एल्की सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। ठीक है, और इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये एक प्रकार से SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। SN2 अभिक्रिया में क्रियाविधि क्या होती है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। स्थायी तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच बॉन्ड टूटता है और ये इससे साथ जुड़ जाता है, NX निकल जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लिया CH3Cl और साथ में ये ले लिया, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो क्या होगा CH3 और फिर ये माइनस वाला भाग यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा, तो माइनस वाला प्लस से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OCH2 CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, ये क्या हो गया 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री। ये एल्कोक्साइड कैसा है, 3 डिग्री एल्कोक्साइड है। जब 3 डिग्री से करवाएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस बनेगा, तो Br पर क्या माइनस, O पर माइनस है, Na पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 प्लस है, तो ये CH3 और ये हो गया CH3 और साथ में क्या निकल जाएगा, NaBr। अब ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर अपन एल्किल हैलाइड 3 डिग्री ले लेते हैं, अगर सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री ले लिया तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ईथर नहीं बनता है, वहां पर क्या बन जाती है, एल्कीन। वहां पर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन अभिक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ना टूट कर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये Br और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से ये Br और ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं और ये बॉन्ड यहाँ से आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH3, तो ये बन गई एल्कीन। तो यहाँ पर क्या बन गई, एल्कीन, और साथ में क्या बन जाता है, सॉरी एल्कीन बन गई, क्या बन गई, एल्कीन। यहाँ पर ये क्या है, ईथर, देखो ROR। ठीक है, यहाँ पर ये हो गए ईथर और यहाँ पर क्या बन जाती है 3 डिग्री में। जब 3 डिग्री क्या ले लिया अपन ने, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री ले लिया तो एल्कीन बन गई। ईथर निर्माण में तीसरे नंबर पर है Ag2O के साथ रिएक्शन। ठीक है, जिसमें RX, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड,
एक्स क्या है, हेलोजन। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Ag2O कैसा है, शुष्क, इसके साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। या फिर मॉइस्ट दे दे, या फिर Ag2O प्लस H2O दे दे, या Ag2O साथ में नमी लिख दे, तो फिर क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल। क्रियाविधि अपन नहीं कर रहे क्योंकि वन शॉट वीडियो है। अभी पढ़ेंगे इत्र से होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें पहला है HX के साथ अभिक्रिया। X मतलब हेलोजन, हेलोजन में Cl Br कुछ भी हो सकते हैं आई। ठीक है, तो जब ईथर, ये ले लिया मैंने ईथर, एक को दे दिया R1 और एक समूह को दे दिया R2 नाम। ठीक है, जब ईथर की अभिक्रिया SX के साथ करवाते हैं तो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो यहाँ तो SN1 अभिक्रिया हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया कब होगी, जब R1 या R2 से स्थायी कार्बोधनाइन बने। क्या बने, स्थायी कार्बोधनाइन। स्थायी कार्बोधनाइन क्या हो, या तो 3 डिग्री बने, या फिर क्या हो, अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त हो, तो क्या होगी, SN1 अभिक्रिया। अन्यथा क्या हो जाएगी, सीधी SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, लेस स्टेरिक की जगह क्या होगा, अटैक होगा। यानी लेस स्टेरिक मतलब बड़े समूह का में वहां पर क्या होगा, अटैक। जैसे अपन उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये ले लिया CH3O CH2 CH3, ये ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं SI से। ठीक है, यहाँ पर Cl Br I कुछ भी अपन ले सकते हैं, तो मैंने SI ले लिया। तो अब यहाँ पर देखो कि 3 डिग्री कार, पहले तो हमेशा SN1 देखो, SN1 हो रही है या नहीं हो रही है। 3 डिग्री या फिर अनुनाद हो तो क्या करानी है, SN1 अभिक्रिया। ये कैसा है, 1 डिग्री, ये कैसा है, 1 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेरिक, फिर देखो स्टेरिक लेस का है, 3 डिग्री तो है नहीं, ना ही अनुनाद हो रहा है, तो फिर देखो SN2 अभिक्रिया। अब देखो लेस स्टेरिक, बड़े ग्रुप का कम है, यहाँ पर बड़े ग्रुप कम है, यहाँ पर ग्रुप ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेस स्टेरिक। यहाँ पर हो गया लेस स्टेरिक, यहाँ पर हो गया मोर स्टेरिक। तो अब ये क्या है, H प्लस और I माइनस में टूटेगा। तो अब यहां से तोड़े या फिर यहां से तोड़े, कहां से तोड़े, तो लेस स्टेरिक को वहां से क्या करना है, SN2 अभिक्रिया करवानी है। तो यहाँ पर लेस है तो यहां से तोड़ेंगे, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। तो माइनस वाला हिस्सा प्लस, सॉरी माइनस वाला हिस्सा प्लस वाला हिस्सा माइनस से ऐड होगा, और माइनस वाला किससे होगा, प्लस वाले से। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3I प्लस क्या बन जाएगा, CH2 CH3, एथेनॉल प्लस क्या बन जाएगा, CH3I। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है अपना CH3O फिर CS, ये क्या हो गया 2 डिग्री, और ये क्या हो गया 1 डिग्री। अब इसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है, ना ही अनुनाद है। इसका मतलब क्या है, SN2 अभिक्रिया होगी। SN2 अभिक्रिया में क्या देखते हैं, लेस स्टेरिक देखते हैं, वहां पर अटैक होगा। तो लेस स्टेरिक, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, तो लेस स्टेरिक यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, मोर स्टेरिक है। तो यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, तो लेस स्टेरिक की तरफ से बॉन्ड टूटेगा, यहां से तोड़ दिया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो इसको प्लस और ये हो गया माइनस। ओ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ओ की EN ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, ओ पर माइनस आता है। तो प्लस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दो और माइनस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, CH3Br, और साथ में क्या बन जाएगा, CH और CH3, और ये हो गया CH3। ठीक है, तो ये उत्पाद बन जाएंगे इससे। अब अगला है 3 डिग्री ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, ये हो गया 1 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री। अब 3 डिग्री आते ही अपन को क्या देखना है, SN1 अभिक्रिया क्या करवानी है, SN1 अभिक्रिया। अब SN1 अभिक्रिया में क्या करवाना है, अब SN1 अभिक्रिया करानी, तो अभी कहां से टूटेगा बॉन्ड, अभी यहां से टूटेगा, जिस तरफ 3 डिग्री हो वहां से बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है अपन को। तो यहाँ पर किस H और I दे रखा है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यहां से तोड़ेंगे तो अपन को पता है O पर तो नेगेटिव आएगा, दूसरे भाग पर क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को
नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा मेथेनॉल प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पर आई जुड़ जाएगा और CH3 और CH3। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो क्या करानी, SN2 अभिक्रिया। SN2 में जहां पर लेस स्टेरिक है वहां से बॉन्ड को तोड़ो। अगर 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस हो तो क्या कराना है, SN1 अभिक्रिया। तो ध्यान रखना है, पहले SN1 देखेंगे फिर SN2 अभिक्रिया देखेंगे। जब क्या हो 3 डिग्री हो या फिर क्या हो रेजोनेंस हो रहा हो तब क्या हो रही है SN1। यहां पर क्या है, ये यहां से तोड़े या फिर यहां से तोड़े तो ना तो 3 डिग्री है ना क्या है रेजोनेंस हो रहा है, सॉरी यहां पर क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। देखो अगर यहां पर पॉजिटिव बनेंगे तो ये क्या करेगा रेजोनेंस कर लेगा इसके साथ, और ये क्या है छोटा ग्रुप हो गया लेस स्टेरिक। अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पर। ये ग्रुप ले लिया और साथ में इसकी अभिक्रिया है SBr से, तो SBr में पहले बना हुआ S पर प्लस, ये होगा माइनस। अभी बॉन्ड यहां से तोड़े यहां से तोड़े तो अपन को देखना पड़ेगा कि पहले क्या देखना SN1 अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अगर अगर कार्बन 3 डिग्री बन रहा है या फिर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगी SN1 अभिक्रिया। यहां पर देखो O पर तो क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब प्लस यहां पर बनाओ या यहां पर बनाओ, अगर मैं प्लस यहां पर बनाता हूं तो ये इसके साथ क्या करेगा रेजोनेंस मतलब अनुनाद करेगा, लेकिन यहां पर बनाऊं तो कोई अनुनाद हो नहीं रहा है। तो यहां पर इसके साथ बनाऊंगा तो क्या होगा अनुनाद होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है SN2 अभिक्रिया बने, कैसी सॉरी SN1 अभिक्रिया हो रही है। कैसी हो रही है SN1 अभिक्रिया। तो ये ग्रुप बन जाएगा, ये प्लस वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये Br इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अपन क्या बनेगा, ये हो गया CH2 और ये Br प्लस ये एल्कोहल बन जाएगा CH2 CH3। तो ये उत्पाद बनेंगे अपने। अब अगला है, अगला देखो इसमें क्या है, ये पर ये ऑक्सीजन है, यहां से तोड़े या फिर यहां से तोड़े। यहां पर देखो आप ऑक्सीजन पर क्या है लॉन पेयर और यहां पर क्या है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे अनुनाद करेंगे, जो अपन जीओसी फर्स्ट में पढ़ते हैं अनुनाद में, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां पर तो अनुनाद हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां पर ये क्या है सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है कठिन, इसलिए बॉन्ड यहां से तो टूटेगा नहीं, इसलिए बॉन्ड कहां से टूटेगा यहां से। तो ऑक्सीजन पर क्या आता है माइनस और इस पर क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस, तो माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा प्लस वाला माइनस के साथ, तो बन जाएगा ये तो बन गया फिनॉल। प्लस यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये आई ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो बॉन्ड यहां से तोड़े या फिर यहां से तोड़े, ऑक्सीजन पर तो क्या है माइनस आएगा। सेम वाला ऊपर वाला देख लो, यहां पर भी क्या है अनुनाद हो रहा है ऑक्सीजन का और इसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, ऑक्सीजन पर लॉन पेयर होते हैं इसलिए क्या होता है अनुनाद होगा। अनुनाद होने की वजह से यहाँ क्या है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से डबल बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है सिंगल बॉन्ड की तुलना में, इसलिए बॉन्ड यहाँ से टूटेगा नहीं। इसलिए बॉन्ड कहाँ से टूटेगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रही है SN1 अभिक्रिया। ये क्या बन रहा है 3 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा एक तो फिनॉल बन जाएगा और साथ में ये हो गया CH3 और ये आई, ठीक है। तो ये उत्पाद बन जाएंगे। सेम सेम यहाँ पर भी होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा ये माइनस हो गया ये प्लस बनेगा, OH प्लस ये हो जाएगा अपने CH3 सॉरी आई, यहाँ पर CH2 और आई जुड़ेगी। तो ये अपने हो गए उत्पाद।
ठीक है। अब ईथर से होने वाली अभिक्रियाओं में नंबर 2 पर है ईथर का जल अपघटन। जो ईथर अपन ने बनाया था एसिड प्लस, उससे तभी अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन अभी अपन पूरा इसको देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जल अपघटन में क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन बनाना है। क्या करना है, सबसे स्थायी कार्बोनाइन बनाना है, और फिर क्या करना है, जल को ऐड करना है। जैसे ये ईथर दे दिया, H2 और H प्लस दे दिया, अपन को क्या करना है, मोस्ट स्टेबल क्या बनाना है, कार्बोनाइन बनाना है। अब बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे या फिर यहां से तोड़ें, ऑक्सीजन पर तो क्या आएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव यहाँ पर बनाए या फिर यहाँ पर बनाए, यहाँ पर क्या है, ये CH3 है, और यहाँ पर क्या है, ये एक समूह ज्यादा है, एक समूह ज्यादा है, तो ये क्या है, कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होगा, ये क्या कम स्थायी होगा। इसका मतलब बॉन्ड को कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन बनाना है। तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब जल को तोड़ते हैं OH और ये हो गया H, तो ये बन गया CH3OS और साथ में बन गया एल्कोहल, ये एथेनॉल, ठीक है। अब इसमें भी वही कार्बोनाइन बना है, यहाँ से तोड़े या फिर यहाँ से तोड़े, O पर तो क्या आएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव यहाँ पर रखे, यहाँ पर 3 डिग्री क्या होता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन, 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। तो 2 डिग्री ये हो गया, 2 डिग्री ये हो गया, 3 डिग्री। 2 डिग्री से तो 3 डिग्री ज्यादा स्थायी है, इस कारण क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से यहाँ पर क्या है, जल ऐड करना है, तो ये हो गया OH माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H। तो ये हो गया CH3 CH3 और CH3, तो ये हो गया OH प्लस, हो गया HO CH2 CH CH3 और CH3। तो बनता क्या है, एल्कोहल बनता है, दोनों में, दोनों क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। इसी के साथ अपना एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर होता है पूरा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में मेरे को बता देना। तो ये 2 वन शॉट में क्या हो गया, पूरा हो गया। एक अपन ने पहले कर लिया था जिसमें एल्कोहल पढ़ा था, और आज पढ़ लिया फिनॉल और ईथर। थैंक यू।